गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको मैं बताऊंगा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो प्रतिशत नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। प्रतिशत, शत यानी 100, प्रति मतलब उसमें कितना है। जैसे हम बोलते हैं 1%, 1% बोलते हैं तो 100 में 1। उसी तरह से जैसे 5% है तो 5% को हम यदि 5/100 लिखेंगे तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। इस तरह से 1/20 आएगा। 10% को यदि हम हल करेंगे तो 10/10 आएगा, सॉरी 1/10 आएगा। उसी तरह से यदि किसी संख्या का 12.5% निकालो बोलेगा तो हम 1/8 से उसको सीधा गुणा कर सकते हैं। यदि हमको 20% निकालने के लिए बोला जाए तो सीधा हम उसको 1/5 से गुणा कर सकते हैं। यदि 25% निकालने को बोला जाए तो हम 1/4 से गुणा करेंगे। 50% निकालने को बोला जाए तो 1/2 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 1% निकालने को बोला जाए तो 1/100। इसी तरह से मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमको बोला जाए कि 500 का 20% निकालिए तो 500 का 20%, तो देखिए जो लिखा है हमको वही करना है। यहाँ पे 500 लिखा है, आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे का शब्द आया है वहाँ पे गुणा चिन्ह रखना है और प्रतिशत की जगह मैं बताया हूँ नीचे में 100 रखना है। तो 500 का 20% यानी 500, ये का के लिए गुणा का 20% मतलब 20/100। इस तरह से हम ये 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो काट दिए। इस तरह से 20 पंचे कितना आ गया, 20 पंचे 100। तो 500 का 20% हो गया 100। इस तरह से निकालना है। यदि हमको कहा जाए कि 30% को भिन्न में बदलिए, 30% को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए हमको तो पता है 30% यानी 30/100 होगा। इसको काट दीजिए, हमको उत्तर कितना मिल गया, 3/10। इस तरह से हम प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। यदि हमको कहा जाए कि 8% को दशमलव में बदलिए तो कैसे करेंगे, 8% यानी 8/100। जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो हम सीधा ऊपर में 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, लेकिन ऊपर में तो एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। तो हम 2 संख्या करने के लिए इस तरह से सामने में 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हमको मिल गया 0.08, या तो इसको हम 0.08 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसको दशमलव में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो प्रियंका का अंक वैशाली से 20% कम है। वैशाली से 20% कम है और बताना है कि वैशाली के अंक से वैशाली का जो अंक है प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको तो पता है कि प्रियंका का अंक वैशाली से 20% कम है, तो ये बताना है कि वैशाली का प्रियंका से कितना परसेंट अधिक अंक है। तो देखते हैं। मैं बोला कि प्रियंका का अंक वैशाली से 20% कम है। यदि हम वैशाली का हम 100 मान लें, अंक 100 है, तो प्रियंका का अंक कितना होगा, 20% कम है यानी 80 होगा, है कि नहीं। 100 से 20 कम यानी 80% है, इसका 100% है। तो इस तरह से इसका 20% कम हो गया। अब हमको बोला गया कि कितना प्रतिशत अंक अधिक है। तो देखो प्रियंका का अंक जो है 80 है। अब इससे ये कितना अधिक है, 20। लेकिन क्या ये 20 इस 80 से कितना, मतलब 80 का कितना परसेंट है, ये हमको ज्ञात करना है। कि यहाँ पे प्रियंका की तुलना की जा रही है वैशाली से,
पहले हम क्या किए कि वैशाली का अंक 100 माने। अब इस 100 को हम 100% मानते हैं, 100 ही है, इसीलिए हमेशा अक्सर प्रतिशत में हमको 100 को ही मान के चलना पड़ता है। तो वैशाली का अंक हम 100 माने, तो प्रियंका का अंक 20% कम है, तो 100 का 20% कम कितना होगा? 80 होगा। इतना तो पता है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है कि प्रियंका के अंक से वैशाली का अंक कितना अधिक है। कितना अधिक है मतलब अभी हमको 100% किसको मानना है? इसको मानना है 80। 80 हमारे पास है, इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो 20 अधिक है, तो ये जो 20 है इस 80 का कितना परसेंट है? तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह से यदि क्वेश्चन आए कि 20 80 से 80 का बोल सकते हैं, या 80 से कितना परसेंट, 80 का कितना परसेंट है, सॉरी ये का शब्द होगा, 20 80 का कितना परसेंट, ठीक है। तो 20 80 का कितना परसेंट है, तो उसको हमको निकालने के लिए 20 80 का कितना परसेंट है, तो 80 को हमेशा नीचे लिखना है। किससे हम परसेंटेज की तुलना कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। 80 का मतलब 20 है ना, 80 का कितना परसेंट है मतलब 100 से गुणा कर दीजिए। इस तरह से हमको लिखना है 20 80 का कितना परसेंट है, तो हम जो का शब्द आता है उसके ऊपर में रखते हैं। 80 का बोल रहे हैं तो 80 को नीचे, और का 20%, 80 का 20%, सॉरी मतलब 80 से कितना प्रतिशत, 80 का कितना परसेंट है, यहाँ पे कितना लिख दे रहा हूँ मैं, 80 का कितना, 80 का कितना है 20, तो ये हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर 80 का 20% निकालते तो 80 का 20% इस तरह से निकालते। तो 20 80 का कितना, तो इस 100 से गुणा कर दिए, कितना परसेंट ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको एक एक जीरो को काट दीजिए, और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और 25 चौक 100 होता है। इस तरह से हमको आंसर मिल गया 25। तो 20 80 का कितना परसेंट है? 80 का 25% है। मैं आपको बताया था कि 25% निकालने के लिए 1/4 से गुणा कर दीजिए। तो हम सीधा सीधा 80 का कितना परसेंट है, अगर हम चेक करना चाहें तो 1/4 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 20 आना चाहिए। 1/4 से गुणा कर देंगे। आपको मैं पहला पेज में दिखाया था, फिर से दिखा दूंगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 शून्य 0, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं शुरू में ही बताया था, यहाँ देख सकते हो 25% यानी 1/4 से गुणा कर दो। तो हमको ज्ञात करना था कि 20 80 का कितना परसेंट है, तो 80 का 1/4 है, हम ज्ञात कर लिए। क्योंकि जब 80 का 1/4 मतलब 80 का 25% निकालते हैं तो 20 आता है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। अब यदि हमको कोई भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने को बोला जाए, मान लो कोई भिन्न संख्या है 3/4, इसको प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको हमको क्या करना है, सीधा सीधा 100 से गुणा कर दो। इसको हम प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर दिए, अब क्या होगा, 4 एकम 4, और 4 25 100। अब इस तरह से 25 दिया, 75 आ गया, मतलब ये 75% है। 3/4 यानी 75%, ठीक है। अब यदि हमको बोला जाए कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 120 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो इसको हल करने के लिए अभी मैं बताया था 30 किलोग्राम कितना है, 30 किलोग्राम कितना है 120 का, कितना वाला ऊपर में आएगा, कितना है और किसका, 120 का, और इसको अब 100 से गुणा कर दीजिए। 30 किलोग्राम कितना है 120 का,
120 का वाला शब्द नीचे, का वाला शब्द नीचे आएगा, और कितना है 30 ऊपर में रखेंगे उसको। इस तरह से 30/120 गुणा 100। यहाँ से एक जीरो काटे, यहाँ से एक जीरो काटे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से इसको भाग कर दिए, 4 एकम 4, 4 25 हम सब। इस तरह से हमको 25% मिल गया। यदि चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 3/30 120 का कितना परसेंट है। तो हमने 25% निकाला, 120 का 25% निकाल के देख लीजिए। 120 का 25% कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। इस तरह से ये हम सीधा शॉर्टकट वाला अपना सकते हैं। 120 का 25% मतलब 1/4 से गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 शून्य 0। इसमें भी आएगा। जैसे हमने इस एक जीरो को नहीं काटते हैं, पहले इसको कटा देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, वही 1/4 आया। अब 1/4 को इससे गुणा करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह से 120 का 25% 30 होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।